आज के पावन पर्व पर भगवान शिव के गले में विराजमान नागराज वासुकी और समस्त नाग देवताओं की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे। जो भी सच्चे मन से आज के दिन नागों का पूजन करता है, उसकी हर बाधा दूर होती है और जीवन में शांति का वास होता है। आप सभी को नाग पंचमी के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का भय दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं, उनके लिए नाग पंचमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती। कहा जाता है कि इसके पाठ बिना अधूरी मानी जाएगी आपकी पूजा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नाग पंचमी की दो दिव्य कथाएं। एक भविष्य पुराण में वर्णित गूढ़ रहस्य और दूसरी एक दिल को छू जाने वाली लोक कथा, जिसमें एक सर्प भाई बना और उसने बहन की लाज रखी। यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह उस श्रद्धा की आवाज है जो नागों को पूजनीय मानती है। तो जुड़े रहिए अंत तक और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी भक्तजनों के साथ शेयर करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय, ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के शाप से नागलोक चलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। राजा ने पूछा, महाराज, नागमाता ने नागों को क्यों शाप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चै श्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कद्रू ने अपनी सौत विंता से कहा कि देखो, ये अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दीख पड़ते हैं। तब विंता ने कहा, ना तो ये अश्व ना तो श्वेत है, ना काला और ना लाल। ये सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रू ने अपने पुत्र नारगों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे ये कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विंता को जीतकर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि कहा माँ, ये छल तो हम लोग नहीं करेंगे। चाहे तुम्हारी जीत हो या हार, छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का ये वचन सुनकर कद्रू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जनमेजय जब सर्प सत्र करेंगे, तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागगण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना और वो जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वो जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों को रक्षा करेगा।
ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंत मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, ये यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्पयज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्पयज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियम अनुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, ये श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गुग्गुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है, और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए? सुमंतु मुनि ने कहा, सर्प के काटने से जो मरता है वे अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं, वे उनकी सद्गति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करें। ये तिथि महापुण्या कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन कर व्रत की पालना करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणा को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणा को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए ये व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थीं। ऐसा करने पर वे पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मण को दान करें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। जो कोई भी इस नाग पंचमी व्रत को करेगा, सांप से डंसे जाने पर भी वे शुभ लोक को प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं,
तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वो बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया, नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वो बोली, भैया, मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना हो मांग ले। वो बोली, भैया, मेरा कोई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वो सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसकी विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वो उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही और उसे गरम दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बेतरह जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्रभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वो मुझे लौटा दे तब हीरो और मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहन वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी।
तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। भक्तों, अगर आपको यह दिव्य व्रत कथा हृदय को स्पर्श कर रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय नागदेवता लिखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।